परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ तो प्रिय श्रोता, आज हम 10वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ए अध्याय में हम इस्राएल के 6वां तथा 7वां न्याय सब के बारे में पढ़ेंगे और इनकर नाम तोला तथा याईर रहे। रउआ पवित्र शास्त्र बाइबल में रउआ तोला नाम शायद कबहू ना सुन ले होखब। एकरा में राउर कोनो गलती या राउर कोनो दोष नहीं के। गलती ए आदमी के बा। ई ऐसन कोनो कार्य ना कइलन जेकरा खातिर एकरा के याद कइल जाओ। एकरा में बहुते, यानी कि दूसरा शब्द में एकरा कहल जाओ, एकरा बारे में हमरा के केवल अतना ही बतावल गइल बा कि तोला मुँह गइले और उनका के सामीर नाम के स्थान में दफनावल गइल और वही कब्र पर केवल लिखल गइल तोला मुँह गइले। और दफनौला के बाद उनकर जन्म और मरण भी वह कब्र के ऊपर लिखल गइल। प्रिय मित्र, ऐसा बहुते से कब्र पर केवल जन्म की तारीख और मुआला के दिन लिखल रहला। एकरा बाद कुछ ना लिखल रहला। हमरा हिसाब से ई एगो ऐसन जिंदगी है जवन की मुए ही खातिर पैदा लिहलस। उनकर कौनो युग दान ना। न्यायों की किताब 10 अध्याय के 1 और 2 पद बता रहल बा। सुनी ध्यान से। अबीमेलेक मुआला के बाद एगो इस्साकारी दो के बेटा पुआ के बेटा तोला इस्राएल के छोड़ावे खातिर उठले। उ एप्रेम के पहाड़ी देश के सामीर में रहत रहन। उ 23 बरिस तक इस्राएल के न्याय कइले। तब उ मुँह गइले और उनका के मिट्टी तथा दफनावल गइल। प्रिय श्रोता, ई बड़ा दुख के बात बा कि तोला 23 बरिस इस्राएल के न्याय कइलन और एकहू ऐसन कार्य ना कइलन कि जेकर बखान कइल जाओ। मित्र, ये हमनी में से ऐसन बहुते लोगन के फोटो यानी कि चित्र है। प्रभु परमेश्वर हमनी के बहुते कुछ करे के अवसर देले बने, पर हमनी के एकहू ऐसन काम ना कोई जा, ना ही करे के कोशिश करी ना जा जौना से कि हमनी के बखान होखे। तोला के समान जन्म लिहनी जा और मुँह गोनी जा और दफनावल जाइब जा और हमनी के कब्र पर जन्म के तारीख और मुआला के तारीख लिखा जाई तोला के समान। तोला इस्राएल के 6वां न्याय रहन और 7वां न्याय के नाम है याईर। ई एगो रुचिकर फोटो है यानी कि चित्र है। श्रोता, एकरा बारे में का सोचता नहीं रहुआ, ओकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे न्यायों की किताब 10 अध्याय
3 से 5 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बाद गिलादी याईर उठले। ऊ 22 बरिस तक इसराइल के न्याय कैले। इनकर 30 गो बेटा रहन लोग, जौन की 30 गधा पर सवार होत रहन लोग। और उन लोग के बाद गिलाद देश में 30 नगर भी रहे, जौन की आज तक हबोत याईर कहाला। फिर याईर मुँह गइले और उनका के कायोन में दफनावल गइल। प्रिय श्रोता, याईर तोला से 1 बरिस कम इसराइल के न्याय कैलन। ए आदमी के बारे में हमने के केवल ई बतावल गइल बा कि ए आदमी किने 30 गो बेटा रहे लोग, और ऊ सबके खातिर एक गो गधा दे दिहलन। प्रिय मित्र, कैसन दृश्य देखला पर लागत हुई। तनकी सा सोची, जब 30 बेटा 30 गो गधा पर सवार होके चलत हुई हैं। मित्र, याईर नाम आदमी की कथा में 3 बात देख सकतानी। पहल कहा बिना उद्देश्य के संपन्नता। दूसर कहा बिना प्रभाव के दौलतमंदी। तीसर कहा बिना समर्थ की प्रतिष्ठा। प्रिय मित्र, वो दिन में गधा इज्जत मान मर्यादा के सवारी रहे। एकरा से आदमी के धन संपत्ति के पता चलत रहे कि लोग कतना धन संपत्ति वाला बने। जैसे कि न्यायों की किताब 5 अध्याय के 10 पद से प्रकट होता। परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति से पहाड़ कांप उठल। यहाँ तक कि सीने पहाड़ भी इसराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठल। प्रिय मित्र, धन संपत्ति के प्रतीक होखला के संगे संगे ये सब राजा सबके सवारी रहे। जैसे कि राजा सबके किताब से पता चलता। पवित्र शास्त्र बाइबल में गधा शांति के जानवर कहला, जबकि घोड़ा युद्ध के जानवर कहला। रुआ की याद हुई जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कैले तो ऊ एगो लादू के बाचा पर बैठ के गइलन, जौन की शांति और राजसी प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे। ए तरी स्पष्ट बा कि याईर एगो धनवान और इज्जतदार आदमी रहन। ऊ अपना 30 लइकन के खातिर 30 गो गधा खरीद के दे दिले। याईर एगो उदारवादी दिल वाला बाबू रहन, पर हमरा विचार से कि ऊ अपना लइकन के बिगाड़ देले रहन। प्रिय मित्र, का 30 गो गधा परमेश्वर की महिमा के कारण बनल? का उन्हीं के याईर के उत्तम न्याय बने में कोनो योगदान दिहलन? का उन्हीं लोग के खातिर आशीष के स्रोत बनले? का एकरा में से एकहू बेटा गधा पर बैठ के परमेश्वर के सेवा के खातिर बहरी निकले? ना मित्र, वो गिलाद में ही रहले। सही में एक गधा सब में व्यक्तिगत रूप से कोनो बुराई ना रहे, पर दूसरा ओर याईर में भी कोनो बात ठीक ना रहे। ई आदमी इस्राएल के न्याय रहन, पर वो अपना सब समय 30 बेटन तथा गदहन में बितौले। ई हमनी खातिर विचार करे के मुख्य विषय है। जौना गधा पर प्रभु यीशु सवार भइले ओकरा द्वारा एगो उद्देश्य पूरा भइल। जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में भविष्यवाणी पूरा भइल। वो खुद यहूदी सब के राजा के रूप में प्रस्तुत कैले और भीड़ होशन्ना के गीत गावल। याईर के
गदहा परमेश्वर के महिमा के कारण ना बनल, पर एहनी के देख के शैतान शायद मुस्कुराइल होई। प्रिय मित्र, यार उद्देश्य रहित संपन्नता के फोटो है। ऐसा ही फोटो चित्र हम राजा सुलेमान में देख रहा बानी। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखें। न्यायों की किताब 10 अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद में एह तरी से बखान भइल बा। तब इस्राएली सब फिर यहोवा के नजर में बुरा कइले। उ बाल देवता सब के, अस्तारोत देवी सब और अराब, सिदोन, मोआब, अमोनी सबके देवता सब और पलिस्तीनी सबके देवता के उपासना कइले और परमेश्वर यहोवा के त्याग दिले लोग और उनकर उपासना ना कइले लोग। तब परमेश्वर यहोवा के क्रोध इसराइल पर भड़कल और उ ओहनी के पलिस्तीनी सब और अमोनी सब के अधीन क दिले और ओ बरिस उ इसराइली सब के सत्ता पिसते रहे और 18 बरिस तक यर्दन के पार एमोरी सब के देश गिलाद में रहे वाला इसराइल सब के बहुते दुख देत रहन और अमोनी लोग यर्दन के पार जाके यहूदा, बिन्यामीन और एप्रेम के घराना से भी युद्ध करत रहन और इसराइल बड़ा संकट में पड़ गुलन। प्रिय श्रोता, परमेश्वर कैसन अनुग्रहकारी और दयालु और करुणामय परमेश्वर हवन। वो अपना प्रिय जन के दुर्दशा के अधिक समय तक ना देख सकेलन। जब इसराइल सब अपना पाप के स्वीकार कइले त परमेश्वर पिता ओनी के क्षमा कइले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। न्यायों के किताब 10 अध्याय के 17 से 18 पद एह तरी से बता रहल बा। तब अमोनी बुलावल गइले और उ गिलाद में डेरा डलले और इसराइली सब भी इकट्ठा होके मिस्पा में डेरा डलले और गिलाद के लोग और अगुआ सब आपस में कहले, कौन पुरुष अमोनी सब से युद्ध शुरू करे, उहे गिलाद के सब निवासी के प्रधान ठहरी हैं। प्रिय मित्र, इसराइली सब किने नेतृत्व के कमी हो गई। परमेश्वर के त्यागे वाली प्रजा के ऐसा दशा हो जाता। उन लोग बढ़िया अगुआ खातिर तरस जाताने लोग। हम और देखब कि इसराइल एगो बहुते असाधारण आदमी के प्रधान के खातिर चुने जा रहल बाने। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ न्यायों की किताब 11वां अध्याय के। तो रुआ हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। न्यायों की किताब 11वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद में एह तरी से लिखल बा। इब्तह नाम गिलादी एगो महान योद्धा रहन और गिलाद इब्तह के बाबू रहन। गिलाद के मेहरारू भी ओकरा से बेटा पैदा भइल और जब उनकर मेहरारू के बेटा बड़ भइल त उ इब्तह के ई कह के भगा देहले कि तू हमरा बाबू के घराना में से हिस्सा ना पैब, काहे कि तू पराई औरत के बेटा हवा। यही से इब्तह अपना भाई सब के पास से भाग गइलन और तोब देश में रहे लगले और इब्तह के पास कुछ निकम्मा लोग रहे, यानी कि एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए। और इब्तह के पास कुछ निकम्मा लोग इकट्ठा हो गए और उ साथे फिरे लगले। कुछ समय के बाद ऐसन भइल कि अमोनी लोग
इसराइल से युद्ध करे लगले। और जब अमोनी लोग इसराइल अमोनी से युद्ध करे लगले लोग त गिलाद के बूढ़ जन इब्तह के तोब देश से ले आवे के गोइलन। प्रिय श्रोता, ये इनकर एगो छोट मोट जान पहचान है। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि ये इनकर संक्षिप्त परिचय है। एकरा में केवल एगो योग्यता रहे कि ई एगो महान योद्धा रहन, पर ई एगो बेसिया के बेटा रहन और ई निकम्मा लोग के संगति में भी रहन। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर न्यायों की किताब 11 अध्याय 12 से 19 पद पढ़ी हमरा संगे। ए तरी से लिखल बा, तब इब्तह दूत भेज के अमोनी सब के राजा से पूछले, हम तोहार का बिगड़ले बानी कि तू हमरा देश में युद्ध करे खातिर आइल बाड़ा। और अमोनी सब के राजा इब्तह के दूत सब से कहले, एकर कारण ई बा कि जब इसराइली मिस्र से अइले त ऊ अर्नोन से यानोक और यर्दन तक हमरा देश के छीन ले रहे। एकरा से ओहनी लोग के शांति पूर्वक लौटा द। तब इब्तह अमोनी सब के राजा के पास फिर दूत भेजले और ऊ ओकरा से कहलन, इब्तह ऐसन कहताड़े, इसराइल ना तो मोआब के देश के और ना ही अमोनी सब के देश के ले लिहले, काहे कि जब वो मिस्र से निकलने और इसराइल जंगल में से होत लाल समुंदर तक पहुँचले और कादेश में अइले, तब इसराइल एदोम के राजा के पास दूतन के भेज के ई पूछलन, कृपया हमरा के अपना देश में से होके निकाल द। पर एदोम के राजा ना मनले और ऊ मोआब के राजा के भी कहला भिजवावले, पर ऊ भी ना मनले। ऐसे इसराइल का देश में से होके और एदोम मोआब देश के चक्कर लगावत मोआब देश के पूरब के ओर पहुँचले और अर्नोन के पार ऊ डेरा डाले, पर ऊ मोआब के सीमा में ना घुसे, काहे कि अर्नोन तो मोआब के सीमा पर रहे। प्रिय श्रोता, ए तरी हम देखनी हा कि अमोन के राजा इब्तह संदेश के पूरा रीति से अस्वीकार कर दिहलन। प्रिय मित्र, इब्तह ऊ आदमी रहन जौन की बहुते बरिस गुलामी में व्यतीत कैले रहन। श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।